नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति कल्याणा हूँ। मैं आर्या न्यूरो और स्पाइन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या तेजी से क्यों बढ़ रही है और उसके प्रमुख कारण क्या है? आजकल माइग्रेन की समस्या बढ़ने का प्रमुख कारण हमारी बदलती हुई जीवन शैली और दिनचर्या है। आजकल बढ़ता हुआ मोबाइल का प्रयोग, बहुत ज्यादा तनाव और बाहर का खान पान का चलन होना और शराब और अत्यधिक अदर नशे वगैरह का प्रयोग करने की वजह से ये सारी चीजें हेडेक ट्रिगर्स की तरह काम करती हैं। ये सब माइग्रेन को बढ़ाती हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? आम आदमी कैसे इन्हें पहचान सकता है कि ये स्ट्रोक है? ब्रेन स्ट्रोक आने के शुरुआती लक्षणों को हम फास्ट नाम के एक एक्रोनिम से समझ सकते हैं, जिसमें एफ का मतलब होता है फेस, जैसे कि अचानक से चेहरे पर टेढ़ापन आना। ए फॉर आर्म, किसी हाथ में अचानक, हाथ या पैर में अचानक से सुनपन या फिर कमजोरी आना। एस यानी कि स्पीच, बोलने में अगर लड़खड़ाहट होना। और टी का संबंध होता है समय से, कि ऐसी कोई भी समस्या होने पर हमें तुरंत नजदीकी स्ट्रोक सेंटर पर जाना है, समय का विशेष ध्यान रखते हुए। इसके अलावा स्ट्रोक के और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे अचानक से बैलेंस नहीं बनना, बहुत ज्यादा चक्कर या उल्टी आना, या अचानक से आंखों से रोशनी चले जाना, वो भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक आने के बाद इलाज के लिए गोल्डन आवर कितना महत्वपूर्ण है? कितने समय में अस्पताल पहुंचना जरूरी है? स्ट्रोक के अंदर समय का बहुत बड़ा रोल है, कि ये सारे सिम्टम आते ही शुरुआती 4.5 घंटे के अंदर अंदर खून का थक्का गलाने का एक इंजेक्शन हम दे सकते हैं, तो उससे स्ट्रोक में रिकवरी काफी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ वर्षों में पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां बढ़ रही है, क्या वजह है? क्या युवा भी प्रभावित हो रहे हैं? ऐसी बीमारियों के बढ़ने का प्रमुख रीजन हमारी जो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर और शुगर होता है, साथ में इसके अलावा खराब जीवन शैली जो है, जिसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, वो भी एक रोल प्ले करती है। इसके अलावा कई बार अनुवांशिक या जेनेटिक कारणों की वजह से भी कम उम्र में इस तरह की बीमारियां देखने मिल सकती हैं। साथ ही कई बार नशीली और मादक पदार्थ के सेवन की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। और इसके अलावा सर्दी के सीजन में जो गैस गीजर प्रयोग करने वाले लोगों के अंदर भी इस बीमारी का होना ज्यादा पाया गया है। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल, बैक पेन या नस दबना आजकल लाइफस्टाइल पर कितना असर पड़ रहा है? उसके बचाव कैसे कर सकते हैं? सर्वाइकल के होने का प्रमुख रीजन जो है वो ये है कि बैठने का गलत तरीका, लंबे समय तक झुककर मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना, एक मोटापा बहुत ज्यादा होना और शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से होता है। तो इससे बचाव करने के लिए अपने पोस्चर का ध्यान रखें, सीधे बैठें और हर 1 से 2 घंटे के अंदर थोड़ा ब्रेक लें और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करें, और साथ में ही अपने वजन को नियंत्रित रखें। डॉक्टर साहब, दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ी से होने वाले फीड्स, इनकी के क्या संकेत होते हैं और लोग किन गलतफहमियों से बाहर आए? मिर्गी आने के प्रमुख लक्षण जो है वो ये होते हैं कि अचानक से किसी हाथ में, पैर में या फिर चेहरे पे झटके आना, अचानक से बेहोशी आना, या फिर थोड़ी देर के लिए किसी एक ही दिशा में घूरते रहना, ये सारे मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। और ये जो है दिमाग में होने वाले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस की गड़बड़ी के कारण होता है। तो इससे रिलेटेड कई सारी भ्रांतियां हमारे समाज में है, तो उन्हें मैं दूर करना चाहती हूँ कि ये किसी के छूने से या कोई चीज खाने से नहीं होता है। दूसरा, ज्यादातर दौरे जो हैं कुछ समय बाद अपने आप से रुक जाता है, तो उसमें कोई प्याज या जूता सुंघाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, लंबे समय तक मोबाइल और स्क्रीन देखने से क्या दिमाग पर असर पड़ता है? बच्चों पर इसका क्या प्रभाव है? अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करने से जो वयस्क हैं उनके अंदर नींद की कमी, सिर दर्द, ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। साथ में ही एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ मन नहीं लगना काम में, चिड़चिड़ापन होना या इस तरह की समस्याएं वयस्कों में देखने को मिलती है। साथ ही बच्चों में भाषा का विकास बाधित होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। और एडीएचडी या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाली समस्याएं भी बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। कब सिर दर्द को सामान्य न मानकर तुरंत न्यूरो डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कौन से रेड फ्लैग लक्षण है? जिंदगी में पहली बार बहुत तेज सिर दर्द होना, या फिर अचानक से भयंकर सिर दर्द होना, और सिर दर्द के साथ में अन्य लक्षण जैसे कि अचानक से बेहोशी आना या आंखों की रोशनी चले जाना या किसी हाथ या पैर में अचानक से कमजोरी आ जाना, और साथ ही 50 साल की उम्र के बाद में कोई भी नया सिर दर्द होना, उन्हें इन सबको हम रेड फ्लैग्स की श्रेणी में रखते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूरो बीमारियों से बचाव के लिए लोग अपनी दिनचर्या में कौन कौन से जरूरी बदलाव करें? डॉक्टर की प्रमुख सलाह क्या होगी? न्यूरो संबंधित रोगों से बचाव करने के लिए एक तो रोज ब्रिस्क वॉक, या जो तेज चाल से चलना है, कम से कम 1 घंटा रोज ब्रिस्क वॉक करें। अपना बीपी और शुगर को नियंत्रित रखें। साथ ही कम से कम डेली 8 घंटे की नींद लें
और मोबाइल का उपयोग कम से कम करें और खाने में चिकनाई वाली चीजों का थोड़ा उपयोग कम करें और अपने तनाव को नियंत्रण में रखें। डॉक्टर साहब आपका ओपीडी टाइमिंग क्या है? आर्या हॉस्पिटल में मेरा ओपीडी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक।